छोटे सिक्के को भी मूल्यवान बना देते हैं। गुरु की कृपा श्रेष्ठ कृपा होती है महाराज जी। और यहाँ पर इस यज्ञ में 2 गुरु साक्षात रूप में यहाँ पर विद्यमान हैं और 2 गुरु यश शरीर में यहाँ पर विद्यमान हैं। व्यासपीठ उनका प्रकाशन करेगा, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना पढ़ रहा हुआ व्यक्ति भी अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकता है। 2 गुरुवर यहाँ पर एक उपनिषद की पीठ को सुशोभित कर रहे हैं, जो कि वेदांग के निष्णात हैं। शुक्ला वंश के शुक्ल सूरज के समान दीप्यमान हैं और महेंद्र पर्वत की तरह अडिग हैं, अचल हैं अपने सिद्धांत पर। ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरे गुरुवर गरुड़ पुराण की पीठ पर हैं। जितने व्यास यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबके गुरु हैं और आपका ज्ञान, आपकी सुशीलता, आपकी विनम्रता, आपका सौम्य स्वभाव आपको भी मेरी पीठ प्रणाम करती है। ये इस मंच के प्रत्यक्ष गुरु हैं और परोक्ष गुरु जो यश के रूप में हम सबके अंदर झलक रहे हैं, वो गुरु हैं महाराज जी, एक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले। जितने भी व्यास यहाँ पर बैठे हैं, उन सब के अंदर उन्हीं का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। और वो गुरु हैं अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम ज्योतिष पीठाधीश्वर। एक बार जय जयकार कर दो। ये सब ज्ञान जितने भी व्यास लोग हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं से पाया हुआ है। ज्ञान मूर्ति स्वामी माधवाश्रम महाराज जी ज्योतिष पीठाधीश्वर। उनका शरीर ब्रह्म के चरणों में लीन हो गया, लेकिन वो ज्ञान के रूप में, यश के रूप में इस पंडाल में अभी भी विद्यमान हैं। और दूसरी महाराज जी, प्रवचन के लिए 2 वस्तुएं चाहिए महाराज। प्रवचन के लिए एक ज्ञान चाहिए और एक चाहिए शैली। बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन लोगों तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है, तो वह ज्ञान भी कसमसा जाता है। उतान बैठ जान वो ज्ञान, अरे पढ़ी उठे जा, लेकिन पाठ नहीं जान पा रहा है। वितरण आहरण की क्षमता तो इसमें है, लेकिन वितरण की क्षमता इसमें नहीं है। ऐसी शैली प्रधान महाराज जी, और शैली का प्रतिनिधित्व यहाँ पर गोगंगा कृपाकांक्षी हमारे पूजनीय गोपाल मणि जी करते हैं महाराज। सब व्यासों के अंदर उनकी छवि रामायण की चौपाई के रूप में झलकित होती है। ऐसे पूज्य मणि जी को और परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य जी को, माधवाश्रम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और संयोग देखिए महाराज, मैं तो केवल संयोग बताऊंगा। आज संयोग महाराज शंकराचार्य ब्रह्मलीन माधवाश्रम महाराज जी, उनका यश, उनका ज्ञान यहाँ पर तो है, लेकिन आज साक्षात भाई आलोक की कृपा से और हमारे पुण्यों के उदय गए होने के कारण स्वामी माधवाश्रम जी के प्रतिनिधि कलयुग में शंकर भगवान का अवतार शंकराचार्य के रूप में है। और उन शंकराचार्य के गणों के रूप में महाराज जो उनके प्रतिनिधि हैं, अनंत विभूषित तुलसीराम रेवल, तो उनका नाम जाता है कंटरा सूर्य। तो मतलब कितनी संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है? अरे ये पुराण सुन रहे तो यहाँ से लेके क्या जाना आप लोग? अपनी जो है संस्कृति, अपना सभ्यता पता। भगवती जनक नंदनी जानकी ने कैसे गायन, गांव की औरतों का कैसे जवाब। सहज सुभाव सुफल तन भूरे, 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 नाम लखने लगो देवर मोरे, नाम लखने लगो देवर मोरे। श्री राम जय
प्लास्टिक खाना सिखा दिया, और तब हो रहा हार्ट अटैक और कैंसर और क्या बोलते हैं वो पेप्टिक अल्सर, कई प्रकार के रोग। रोटी अपने हाथ, नौकरी किसी की भी करो आप, लेकिन रोटी अपने हाथ की खानी चाहिए। ये होटल वोटल की भाषा, ये संस्कृत का त्याग करो। बेटी कन्यादान, कन्यादान का समय निश्चित है, उस समय ही कन्यादान होना चाहिए। अगर समय पे कन्यादान होगा तो संसार से व्यभिचार समाप्त हो जाएगा। और बंधुओं, एक विशेष भूत इस समय गढ़वाल में लग गया है, और भूत पूजा के लिए बिच्छू घास की क्या बोलते हैं कनल जन। आज मैं सभी बहनों से माताओं से निवेदन करता हूं, उत्तराखंड को खाली मत करो। उत्तराखंड केवल माता ही खाली करने में नंबर 1 हाथ है। सबको देहरादून का भूत लग गया, सबको देहरादून का भूत लग गया। बंधुओं, हमारा नरसिंह आपको वहां भी नहीं छोड़ेगा, हमारा भैरव आपको वहां भी नहीं छोड़ेगा। देख लेना, एक दिन आपको जो है आना पड़ेगा। मेरे साथ की घटना है, एक परिवार मुझे बागेश्वर में मिला। हमारे नाग सिद्धा भैरव नरसिंह का चमत्कार देखा मैंने वहां। वो परिवार 5वीं पीढ़ी में उत्तराखंड में आया अपने घर को ढूंढने के लिए, और 5 परिवार के 5 लोग थे, और पांचों पे देवता आ रहा है, और उनको पता ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या आ रहा है और मैं कौन हूं, कहां का हूं। उन्होंने हमको थोड़ा सा हिंट दिया, थोड़ा सा, कि हमारे चमोली जिले में हम रहते थे, ले हमारे गांव का नाम मोहड़ा था, लेकिन हम ढूंढते ढूंढते फिर गए और बड़े बड़े पक्षियों के पास जा रहे हो कि महाराज बताओ हम पे क्या लग गया, हमारी फैक्ट्री थी बंद क्यों हो गई। तो आप देहरादून जाओ, बंबई जाओ, आना यहीं पड़ेगा। जो लोग लागियो फागियो ओल गयो दे पर, हाँ सोच लिया। और जे तो यो को तो ये भी करे वाले में पखाणो जो कर लियो, मैं इन्हें बनाइयो ना, जे तो यो को तो ये जाओ ते तो ये पर। और उनको जब हमने थोड़ा सा हिंट मिली तो हम उनको ले आए घोलगिर में, वहां पे एक मवाना गांव है। वहां जब उनका ढूंढ खोज किया तो उनकी जमीन तो समाप्त हो गई थी, मकान समाप्त हो गया। बंधुओं, फिर उन्होंने वहां जमीन खरीदी, मकान बनाया, नरसिंह को नचाया, नरसिंह की पूजा की, नाग की पूजा की, सिद्धा की पूजा की, और अब पागल से ठीक हो गए उनके बच्चे। अब फिर से सुंदर काम चलने लग गया। तो हमारा नरसिंह, हमारा भैरव, हमारा नाग, हमारा सिद्धा आपको नहीं छोड़ेगा। आप दिल्ली जाओ, बंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, बंधुओं कमाने के लिए जाओ, आप विदेश चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई दोष नहीं। अरे अमेरिका में क्या चोटी नहीं रखते हैं। अपना धर्म मत छोड़ो, अपना क्षेत्र मत छोड़ो। उत्तराखंड खाली हो रहा है, लेकिन बंधुओं याद आता है ये तो देवभूमि है। ऐसे देवभूमि में जन्म पाना ही बहुत मुश्किल है, और जन्म पा करके उत्तराखंड में जन्म पा लिया तो बहुत धन्यवाद है। ये देवभूमि भी है, मृत्यु भूमि नहीं है। मृत्यु लोग तो हरिद्वार से नीचे के भूभाग को कहते हैं। महाभारत को पढ़ लेना, इन विद्वान पुराणों से, व्यास लोगों से श्रवण कर देना कि ये उत्तराखंड की भूमि क्या है और मृत्यु लोग कहाँ है। भगवान नारायण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि आप लोग, अब महाभारत इत्यादि होने के बाद कहा कि आप लोग जो है मृत्यु लोक को छोड़ो और उत्तराखंड में जाओ। तो वहां पे संवाद आता है कि मृत्यु लोक और उत्तराखंड में क्या अंतर है। तो ये भाई साधारण भूमि नहीं है, इस भूमि में रहो। आप जाओ, कमाने के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी भूमि को मत छोड़ो। दुख होता है। गौ माता की जय तो सब बोलते हैं, लेकिन परसों एक गाय का एक्सीडेंट हो रखा था यहाँ पे। अब वो एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाले का दोष है, लेकिन ट्रक तो एक मशीन है, मशीनरी फेल हो जाती है। लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ा पाप उसको लगा जिसने अपने घर से उसको गाय को बाहर किया, सड़क पे भेज दिया।
परसों देखा मैंने यहाँ पे, बहुत पीड़ा हुई, लेकिन पीड़ा का क्या करें, है ना। सब सड़क में छोड़ना, सब बंदूक, अरे किले छोड़ना भाई, सड़क में किले छोड़ना, कोई सर्टिफिकेट मिल होता है, मैं भी छोड़ दूँ 10-15। अपने घर में गाय होनी चाहिए। गाय कितनी महान है। अरे लक्ष्मी को अहंकार हुआ, उसने कहा यार ये गोरा भीतर मुझे रोने, 33 करोड़ देवता बैठ गए, लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं बैठूंगा। बाद में जब सब देवता लोग गाय के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो अंत में लक्ष्मी ने कहा कि मैं अब क्या करूं, सब चले गई, पार्वती भी चलेगी, तो सावित्री भी चलेगी, गायत्री भी चलेगी, 33 करोड़ देवता बैठ गए, ब्रह्मा विष्णु भाई सब बैठ गए, अब मेरे को कोई जगह बताओ भगवान। उन्होंने कहा, नारायण ने कहा, देख देवी अब तो केवल गाय का गोमय रह गया, गोबर, इसमें विराजमान हो जाओ। तो लक्ष्मी को लास्ट में कहाँ बैठना पड़ा, गोबर में बैठना पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, गोबर से घर की पुताई करनी चाहिए। कहाँ से करना, अब तो टाइल लगा, अब तो वो मुंड पेड़ा, कमर पेड़ा और रोडी पड़ना, फोट बेटो, है ना। ये है हमारा फैशन बन गया। तो मैं एक बात कर रहा था, रोटी बेटी और चोटी भाषा। अरे भाई सड़क में आया चंद करे भाई में बुला दो, अपने भाषा में बुलावा, चाहे पंक्ति लिसन, चाहे बम्बई सन, कलकत्ता सन, चेक पर घर वाले भी बोलो, अपनी भाषा का प्रयोग करो ना। तो दुकानदार से करना बुलाना, दूसरे के सबसे बुला, मैं मालूम मैं देवहणुरम कहती बड़ी होता है, कहती माता हूँ तो मैं देवहणुरम। भाषा और भेष, अपना भेष होना चाहिए। आज कमर पेड़ के लिए वो नहीं, हमारे पहले जमाना में, हमारे गढ़वाल में के लिए ये खूब बात है कमने, ये के जलवायु कमने, ते जलवायु का आधार पर हमारी अप्पा गुड़ बांध अच्छा, बुढ़े लोग कमर बांध अच्छा, और ये क्यों मन रुपी मन गोबर कचूल पीठ में धरी के लिए जनसा पुंगड़ू में, तो हम कमर पड़े मन से। और हमारे अब जो 24 वर्ष में जो क्यों मोड़ बैठे कमर पड़ा, हाँ भेष भी अपना होना चाहिए। तो बंधुओं, संस्कार पे तो भूलने में जो है बहुत समय लग जाएगा। एक ही संस्कार बताया मैंने, दूसरा कई संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों की बातें होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और मैं विद्वानों से निवेदन करता हूं, संस्कारों पे सेमिनार होना चाहिए। मैं व्यासपीठ पे सबसे निवेदन करता हूं कि संस्कारों पे सेमिनार होना चाहिए, और सेमिनार ऐसा हो कि जनता को उसको लाभ मिले, संस्कार का क्या महत्व है। संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इन 16 संस्कार चलेगी घाट से, है ना, इसका रोज का नियम है, लेकिन हम लोगों ने अपना नियम को छोड़ दिया, संध्या करना, बंधन करना सब छोड़ दिया, और देहरादून जाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड खाली हो रहा। मैं देखता हूँ, बाल्यकाल में हम जो है पूरे उत्तराखंड में नाली के ले जाते थे। आज जो है जिस गांव में जाता हूँ, वहाँ एक वृद्ध महिला, बुढ़ी माता जी, एक वृद्ध ऋषि जी बैठे हुए हैं, वो अपने लिए पानी लाने में असमर्थ हैं। और मैं वहाँ भिक्षाटन के लिए गया, तो मैंने कहा भाई मांगने के लिए नहीं आना गांव में। क्यों जाना गांव में, है ना? नहीं क्यों जाना, पहले बताओ। अरे आज तो जमाना बदल गया बंधुओं। संस्कार की शिक्षा, संस्कार पे सेमिनार होना चाहिए, संस्कार पे जो है सेमिनार होना चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूँ विद्वान पुरुषों से। यहाँ पे इस मंच में उत्तराखंड के बहुत बड़े विद्वानों का जो जमघट लगा हुआ है, ये जमघट आपको नहीं मिलेगा एक साथ, अलग अलग तो मिल जाएंगे, लेकिन एक साथ ये उत्तराखंड की शान जो लोग हैं, इन ब्राह्मणों ने ये कम नहीं महाराज, ये उत्तराखंड की शान है जो आप सुन रहे हैं ना। इनकी वाणी में क्या बोझ है, क्या तप है। तो महाराज इन उत्तराखंड की शान से, इन पंडितों से, इन ब्राह्मणों से मैं निवेदन करता हूं कि अब जो है आप लोगों को जो है
संस्कार का सेमिनार जरूर करवाना है और संस्कार पे जो है चिंतन मनन और क्यों होने चाहिए संस्कार करने से क्या क्या फायदा होता है, ये संपूर्ण विषय का जो है इन लोगों को, हमारे लोगों को, हमारे समाज को देना चाहिए। आप लोगों को आपसे निवेदन करता हूँ, आज्ञा नहीं है, निवेदन।